मैच्योरिटी इज नॉट द सिंबल ऑफ एज, इट्स द सिंबल ऑफ योर स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी। अगर कोई आपको ये बोले कि भाई तुम में मैच्योरिटी आने लग गई है, तुम बड़े होने लग गए हो, तो उस वक्त ये सोच करके बुरा मत मानना कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। उसी वक्त अपने आप पर प्राउड करना, बिकॉज यू हैव फाइनली बिकम मैच्योर। मैच्योरिटी का उम्र के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मैच्योरिटी अनुभवों के साथ में आती है। अनुभवों से आपका सोचने का नजरिया बदलता है और सोचने के नजरिए से आप में मैच्योरिटी डेवलप होती है। मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्व। जो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, जो अनुभवी खिलाड़ी है, उस अनुभवी खिलाड़ी को बोलते हैं मैच्योर प्लेयर ऑफ लाइफ। अब आप बोलोगे कि भाई मैच्योरिटी तो उम्र से ही आएगी ना, क्योंकि अनुभव तो उम्र बीतने पे ही आते हैं। नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैच्योरिटी अनुभव से तो आती है, लेकिन तब तक आप बहुत लेट हो जाओगे। इसलिए बेटर है कि एक्सपीरियंस की बजाय लर्निंग से मैच्योरिटी लाई जाए। एग्जाम्पल से समझो, एक इंसान 25 साल का है और एक इंसान 35 साल का है। 25 साल वाले लड़के ने बचपन में माँ बाप को खो दिया, बचपन गरीबी में निकला, चाचा ताऊ का गुलाम बन के रहना पड़ा, लेकिन भाई ये बंदा ना जिंदगी जीना सीख गया। वहीं एक 35 साल का इंसान जिसके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं, जिसने बचपन को अमीरी में निकाला, सब कुछ आगे से आगे उसको मिलता गया और इसने अय्यासी में इतने पैसे बर्बाद किए ना, और एक वक्त आने के बाद में ना इसके माँ बाप भी चले गए। 40 की उम्र में गरीबी आ गई। ये बंदा इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया ना कि इसको जिंदगी बर्बाद सी लगने लगी। उम्र बड़ी हो गई लेकिन मैच्योरिटी नहीं आ पाई, मैच्योर नहीं बन पाया। एक आदमी है 50 साल का, वो डेली दारू पी करके ना गली में गाली देता है, इज इट मैच्योरिटी? और एक लड़का है 22 साल का जो पढ़ाई भी करता है और जॉब भी करता है, 5 लोगों का परिवार भी चलाता है, पेट भरता है उनका, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता है, शांत रहता है। दिस इज द काइंड ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर होना क्यों जरूरी है इंसान को? ताकि आपको लोगों के ओपिनियन से, उनके जजमेंट से रत्ती भर भी फर्क ना पड़े, ताकि आपको असफलताओं से और चुनौतियों से एक कोड़ी भर भी फर्क ना पड़े, ताकि आप उस बड़े से बड़े तूफान में भी अपना महल खड़ा कर सको जिसमें लोग खड़े रहने की दुआ मांगते हैं। अगले 5 मिनट मैं आपको 6 बातें बताऊंगा जो आपको अगले 1 महीने में लड़कपन से मैच्योर इंसान बना देगी। और ये 6 सुपर हैबिट्स, ये 6 हुनर केवल उसी बंदे में होते हैं जो मैच्योर कहलाता है, परिपक्व कहलाता है। अगर आप में आज की तारीख में इन 6 हैबिट में से एक भी हैबिट है ना, तो ये अर्ली इंडिकेशन है कि आप बहुत जल्दी मैच्योरिटी अचीव करने वाले हो। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना अब से। सुपर हैबिट नंबर 1, आपको अगर कम बोलने में या चुप रहने में मजा आता है, शांत रहना आप जानते हैं, आप बात बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि आप इस दुनिया से ज्यादा अब खुद से कनेक्टेड रहने लग गए हैं और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों से एक बात पूछूं मैं, इस दुनिया में सबसे परेशान आदमी कौन है? क्या जिसके पास में पैसे नहीं है, जॉब नहीं है या प्यार नहीं है? नो माय डियर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान आत्मा वो है जो बात बात पर रिएक्ट करता है। और पता है, जो कम बोलता है ना, जो शांत रहता है, चुप रहता है, ऐसे बंदों को ना परेशान करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये फील करने में और रिएक्ट करने में बिलीव ही नहीं करते। आपको फालतू की हुड़दंगबाजी पसंद ही नहीं है। इस बंदे का ना कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता इसको। आप खुद की या दूसरों की गलतियों को ना आगे कैरी करने के बजाय उन्हें नादान समझ करके माफ कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है मैच्योर होने का। इसका मतलब है कि आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुपर हैबिट नंबर 2, ये सीखिए कि आपके साथ ना हर कोई नहीं हो सकता, सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता। यू कांट हैव एवरीथिंग, यू कांट नो एवरीथिंग, you can't achieve everything, you can't convince everyone, you stop complaining and blaming कि मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है। क्यों भाई, इस सृष्टि का विधाता है क्या तू? इस सृष्टि का रचयिता है क्या जो तेरे पास में इस सृष्टि के समस्त सुख संसाधन होंगे, भोग विलास होंगे? अरे भगवान के नसीब में भी नहीं था महल, रहना पड़ा 14 साल वनवास। तू तो इंसान है, क्यों इतना लोड ले रहा है? लोड थोड़े है तू। जब आप किसी को अपनी जिंदगी में रहने के लिए फोर्स नहीं करते, या जब आप ये सोचना बंद कर देते हो कि कोई रूठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक दूसरा बड़ा इंडिकेशन है कि आप बहुत जल्दी मैच्योर बनने वाले हो, या बनने के रास्ते पे हो, या ऑलमोस्ट बन चुके हो। सुपर हैबिट नंबर 3, मैच्योर बनने के लिए आप अपने माँ बाप के साथ में अगर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करते हो ना, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो आपके माँ बाप हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट है, बल्कि इसलिए कि वो आपसे कम से कम 25 से 30 साल बड़े हैं और उनका जिंदगी को देखने का तरीका आपके सोचने के तरीके से, आपके देखने के तरीके से बिल्कुल अलग है। लर्न फ्रॉम योर फादर हाउ टू लिव लाइफ। अपने पिताजी से सीखो कि जिंदगी कैसे जी जाती है। स्टॉप ब्लेमिंग पेरेंट्स एंड एक्सेप्ट हैप्पीली जो आपके लिए उन्होंने किया है। योर इंक्लाइनेशन इज टुवर्ड्स
सीनियर पीपल, आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ में, अपने से ज्यादा अनुभव वाले लोगों के साथ में अगर रहना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज अ गुड इंडिकेशन, दैट इज अ गुड न्यूज। अब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बचपने से बाहर निकल चुके हैं, बहुत जल्दी आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी बनने वाले हो। सुपर हैबिट नंबर 4, आप हर घटना को, हर इंसिडेंट को, हर डिसीजन को केवल और केवल लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप आज या कल के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं है, बल्कि आप 15 साल बाद में, 20 साल बाद में कहाँ होंगे, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। खुद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ना, ये तो एक इंसान का अंतिम उद्देश्य कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इनके लिए तो हर कोई ही जी रहा है। इन मैच्योर लोगों को ना पैसे नहीं बल्कि पैशन चाहिए, पैशन। उनको प्यार नहीं बल्कि सक्सेस चाहिए, जो अपनी शाखाओं से ज्यादा अपनी जड़ें मजबूत करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। सुपर हैबिट नंबर 5, पे अटेंशन ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड डोंट वेट फॉर अदर्स अप्रूवल। आपके आसपास आखिर चल क्या रहा है भाई? आपकी लाइफ के डिसीजंस को कोई ड्राइव तो नहीं कर रहा, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा आपके डिसीजंस को, आपके लाइफ को। आपके जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में तो नहीं है। डोंट बिकम सिली बट बिकम सीरियस, बिकमिंग सीरियस ऑन द रीजंस व्हिच आर नॉट गुड फॉर योर लाइफ एंड योर हेल्थ। आखिर देखो तो सही अपनी जिंदगी को कि कितनी बीत चुकी है और कितनी बची है, कितना हासिल कर लिया है और कितना करना बाकी है। अरे 100-200 रुपए का हिसाब किताब पूरा लिख करके रखते हो, लेकिन जो जिंदगी में प्रोग्रेस का हिसाब किताब है ना, उसका कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। यू हैव टू बिकम सीरियस। मूर्खता से गंभीरता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मूर्खता क्या है? अपने डिसीजंस के लिए लोगों के ओपिनियन का वेट करना मूर्खता है। सीरियसनेस क्या है? आपका अटेंशन ओपिनियंस की बजाय सेल्फ डिपेंडेंस पे होना चाहिए। जो इंसान अपनी जिंदगी के डिसीजंस के लिए भी दूसरों पे डिपेंड है ना, वो क्या इंडिपेंडेंट बनेगा फिर? केवल पैसा कमाना, नौकरी लग जाना ही इंडिपेंडेंस नहीं होता। आपको दूसरों के ओपिनियन से भी ज्यादा खुद के डिसीजंस में बिलीव करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल और मैच्योर बन पाओगे। सुपर हैबिट नंबर 6 जो आपको मैच्योर बनाएगी, आप इस दुनिया की, इस धरती की हर चीज को एंजॉय करना सीखिए। अपनी खुद की जिंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट करने के लिए दूसरों का इंतजार करना बंद करो। मैच्योरिटी लेवल तब सामने आता है इंसान का जब आप इस नेचर की हर अच्छी से अच्छी चीज से लेकर हर नाकामयाब कोशिश तक को एंजॉय करते हो। बिकॉज हर नाकामयाब कोशिश के बाद आप 1% और ज्यादा मैच्योर बन जाते हो। इसलिए इट्स द टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड नॉट फॉर क्राइंग। बिकॉज आपने लाइफ में ना एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया है। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट कीप मूविंग फॉरवर्ड एट एनी टाइम इन एनी कंडीशन। और आपकी लाइफ का अंतिम गोल है अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी को अचीव करना, खुद के व्यक्तित्व को प्राप्त करना। अगर नुकसान हुआ है ना, तो नुकसान को भी सेलिब्रेट करो भाई। बिकॉज हम नुकसान और एक्सपीरियंसेस के बाद ही मैच्योर होते हैं, उम्र से मैच्योर नहीं होते। जल्दी से इन 5 मैच्योरिटी सुपर हैबिट्स को मैं रिवाइज कर देता हूँ। सुपर हैबिट नंबर 1, कम बोलने का या चुप रहने का आनंद लीजिए। पॉइंट नंबर 2, इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप भगवान नहीं हो, जो आपके साथ में हर चीज हो, हर इंसान हो। पॉइंट नंबर 3, अपने से 20-25 साल बड़े लोगों के साथ में समय गुजारिए। पॉइंट नंबर 4, हर निर्णय और हर घटना को लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साथ रखकर सोचिए। सुपर हैबिट नंबर 5, पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ टुडे। और पॉइंट नंबर 6, इस जिंदगी में सब कुछ सेलिब्रेट करना है। अगर अच्छा हुआ तो सक्सेस के साथ में, और बुरा हुआ ना तो अनुभव के साथ में सेलिब्रेट करना है। ये जो 6 सुपर हैबिट्स मैंने आपको बताई है ना, वो हर एक मैच्योर इंसान में होती है। और मैच्योर होना इज अ मैटर ऑफ फीलिंग प्राउड, क्योंकि आप केवल बालक बने रहने के लिए जिंदा नहीं हो। इस जिंदगी में केवल बालक बनने के लिए नहीं आए हो। यू हैव कम ऑन अर्थ टू अचीव योर फाइनल कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड। आज से ही अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप ये जान सको कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए सही है और कौन सा गलत है। जस्ट लर्न टू वॉक अवे विद स्माइल एंड प्राउड। स्टॉप फोर्सिंग एनीवन, लेट द थिंग्स बिकम फ्री एंड मेक योरसेल्फ फ्री। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए, अपनी वैल्यूज का ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।